अब दूसरी चीज पे आते हैं, जो आपने बोला कि ये विट्रिफाइड टाइल्स और मार्बल्स जो हर घर में होते हैं, इससे भी हमारे जो फुट, जब हम चलते हैं तो कंफर्ट नहीं मिलता, वो एकदम फ्लैट रहता है, जो हमारे जोड़ों पे असर कर सकता है। इसका कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है आपके पास? जब भी मेरे पास किसी लेडी का फ़ोन आता है या किसी जेंट्स का फ़ोन आता है कि मेरे नी में पेन है, मैं सबसे पहले उनसे पूछता हूँ कि आप कौन से फ्लोर पे रहते हो? अच्छा। ठीक है? तो उससे मेरे को आइडिया लग जाता है कि ये कितनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, कितनी नहीं चढ़ रहे हैं। ओके। तो इंडिया इज़ नाउ ग्रोइंग वर्टिकली, पहले हॉरिज़ॉन्टली ग्रो कर रहा था। हम्म। अब मार्बल्स, टाइल्स सब हैं। तो हम्म। सारा रोल ये है कि वो शॉक ऑब्ज़र्वर का काम कैसे करें? टाइल्स तो हम हम्म। हटा नहीं सकते घर से। तो हम्म। एक अच्छा ऑप्शन है, या तो कुशन वाली क्रॉक्स पहनी जाएँ या चप्पलें ऐसी पहनी जाएँ घर में। हम्म। दूसरा, या तो कारपेट्स इतने ज़्यादा हों, आपने भी अगर रियलाइज़ करा होगा, अगर आपके जिस रूम में कारपेट्स होंगे और वहाँ पे आप नंगे पैर में चल रहे होंगे, आप ज़्यादा हम्म। कंफर्टेबल फ़ील कर रहे होंगे, बजाय सिर्फ़ प्लेन टाइल्स पे आप वॉक कर रहे होंगे, तो उससे प्लांटर फेशिया या और नी पेन की चांसेस बढ़ सकती हैं। और क्या है इस तरह की चीजें जो आप सॉल्यूशंस अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को सजेस्ट करते हो डे टू डे लाइफ में? डे टू डे लाइफ़ में मेरा एक पेट वो रहता है कि जैसे मैं हर पेशेंट को हम्म। बोलता हूँ, रट गया हूँ तोते से, उकड़ू नहीं बैठना, आलती-पालती मार के नहीं बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरनी नहीं, झाड़ू-पोछा बर्तन नहीं करना, रात को सोते हुए घुटने के नीचे तकिया लगाना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, पूजा-पाठ, नमाज़ इशारों से पढ़ना है या कुर्सी पे बैठ के पढ़ना है। तो ये रट गया है, हर पेशेंट को मैं ये कहता ही कहता हूँ, बिकॉज़ मेरे को मेक श्योर करना होता है कि मैं बोलूँ ही बोलूँ। आपने बीच में बोला इंडियन टॉयलेट नहीं यूज करना। जी। यू मीन वेस्टर्न सीट्स आर बेटर? जी, ये क्या जी। बात कर रहे हो आप? मतलब ये तो हमेशा से ही हम बोलते थे कि इंडियन टॉयलेट्स, इंडियन सीट्स बेटर होती हैं, उससे आपके घुटनों की एक्सरसाइज हो जाती है, स्क्वाट हो जाता है। अब देखिए, आप मेरे को पॉलिटिकल कमेंट्स में मत फँसाइए, जिसको जो यूज़ करना है करिए, बट अगर किसी के घुटनों में दर्द है, तो ऑलवेज़ यूज़ अ वेस्टर्न टॉयलेट, क्योंकि उसमें आपकी जो नी बेंडिंग इतनी नहीं होगी और आपका पेन एग्रीवेट नहीं होगा। तो सारा रूल यही है कि उकड़ू ना बैठ के या ज़मीन में ना बैठ के, कुशन एज़ अ जेंटलमैन यू यूज़, सिट ऑन अ चेयर, और जितनी भी ऑफिस गोइंग यू मीन उगड़ू मीन्स उकड़ू मीन्स आलती-पालती क्रॉस मार के लेग्स, बैठते हैं, आलती पालती येस, मार के नीचे बैठना, उकड़ू बोलते हैं। वो सही नहीं होता है। सी मैं उनकी बातें कर रहा हूँ जो हाँ, मेरे हाँ। पेशेंट में 50 से ऊपर जितने भी लोग आ अच्छा, रहे हैं, नी पेन अगर के हम साथ। एक कॉमन यंग एवरेज इंडियन अडल्ट की बात करें, 30-35 साल का एक लड़का या लड़की, उसके लिए आइडियल सिटिंग पोस्चर क्या है? देखो, इसमें बेस्ट वर्ड्स नहीं, कंफर्ट टू डिस्कम्फर्ट की बात है ना? ठीक है, ठीक है। तो आइडियल सिटिंग पोस्चर इज इन विच ही इज मोस्ट कंफर्टेबल विद। ओके। इतने सारे लोग हैं, हर इंसान को जॉइंट पेन है नहीं, तो वो हुँ। कैसे भी बैठ सकता है, चाहे आलती-पालती मार के बैठना, चाहे जब तक प्रॉब्लम नहीं आई है, ही कैन सिट एज़ ही वांट्स। सो जब तक प्रॉब्लम नहीं आई है या कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है, ही इज़ फिट एंड फाइन, तो हाँ, उसके लिए आलती-पालती मारकर बैठना अच्छा है कि नहीं है अच्छा? बुरा नहीं है। बुरा नहीं है, बिकॉज़ उससे उसके घुटने की रेंज ऑफ मोशन ओके। भी बन रही है, और हुँ। जॉइंट को मुड़ने की भी आदत है, क्योंकि एक एज ओके। के बाद अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टार्ट हुआ, फिर उसमें जॉइंट पेन आएगा, पहले से ही आदत नहीं है तो स्टिफनेस हो जाएगी। तो राइट। हाँ, रेंज ऑफ मोशन घुटने की जितनी करे उतनी बेटर है। तो ये अच्छा है कि नहीं है? यंग लोगों के लिए आलती-पालती मार के बैठना, और जितने भी घर के काम हैं, ये करने में नीचे बैठ के, ज़मीन पे बैठ के, इससे जॉइंट मोबिलिटी बढ़ती ही है। बढ़ेगी। तो इसमें हुँ। कोई बुराई नहीं है अगर उनको नी पेन नहीं है। ओके। अनलेस अगर किसी को नी पेन होना स्टार्ट हो गया है, तब ये एक अच्छा। वार्निंग साइन है कि भैया अब इसके साथ-साथ आपको नी स्ट्रेंथन कर लो, ओके, है ना? ओके। सो जो मुझे आपकी बात से समझ में आया कि अगर तो आप हेल्दी हो, फिट फाइन हो, तो आप ये सब चीज़ें करो। हुँ। अपनी नीज़ को, अपने जॉइंट्स को यूज़ करो जी, जितना हो सके। बिल्कुल, नीचे बैठो, उठो, भागो, सीढ़ियाँ चढ़ो, सब करो। एवरीथिंग। बट अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर उसको अब अब्यूज़ मत करो, अब उसको ओवर यूज़ मत करो। अब बिल्कुल। उसको थोड़ा-सा आराम से, केयर के साथ-साथ स्ट्रेंथन करो एंड और देन रिटर्न बैक इफ देन रिक्वायर्ड बी। रिटर्न बैक टू द यस, नॉर्मेलिटी। यस, यस। दिस इज़ व्हाट यू मीन, राइट? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, मेक बिल्कुल सेंस। सही पकड़ा आपने। अगर किसी का लाइफस्टाइल नहीं ठीक था या किसी रीजन से, चलो हील्स पहनी थी या व्हाटएवर, किसी रीजन से जॉइंट में या नेक्स्ट डे नी में पेन फील हुआ, तो अब उसको क्या करना चाहिए? उसको रेस्ट इज द बेस्ट रिकवरी और मूवमेंट इज द बेस्ट रिकवरी? सी, अगर इमीडिएटली हम्म। किसी ने हाई हील्स पहन के या ऑफिस में प्रोलॉन्ग सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग के बाद नेक्स्ट डे नी पेन हो रहा है, हाँ, हाँ। तो द नेक्स्ट डे इज टेक अ रेस्ट। टेक रेस्ट। हाँ, ओके। और नी को फ्लेक्स रखें, घुटने के नीचे स्लाइड तकिया लगा लें और अच्छा। रेस्ट करें। अगर सूजन आ रही है तो स्लाइड बर्फ की सिकाई कर लें, और अगर ओके। दर्द हो रहा है तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी जो घर की ड्रिंक्स हैं वो पी सकते हैं। अगर पेन कंट्रोल नहीं हो रहा, देन यू कैन श्योरली शो टू ऑर्थोपेडिक। और वंस इन अ वाइल अगर ये हो रहा है, तो आप बोल रहे हो कि कुछ एक्सट्रीम नहीं है, ये दिस इज फाइन, दिस इज वंस इन अ व्हाइल अगर हो रहा है हो तो रहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बट अगर हम्म। रिपीटेड हो रहा है तो इट्स
साइन टू यू कि भैया अब आप ख्याल रखना स्टार्ट ख्याल करें रखो। अपने घुटनों का। एक आपने जीन्स के बारे में भी मेंशन किया था कि टाइट फिटेड जीन्स होती हैं जिसकी वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है और फिर जॉइंट पेन का कारण बन सकती है। तो इसका मतलब ये है कि लूज कपड़े पहनना ही सही है जॉइंट्स के लिए भी? जितने भी ऑफिस गोर्स हैं टाइट पैंट्स पहनते हैं, उसमें बेल्ट भी लगी रहती है, स्लिम फिटिंग पैंट्स का भी बड़ा ट्रेंड है ना? अच्छा। सो उससे हिप मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब हिप ओपन नहीं करेगा तो किसको यूज करेगा? कमर को यूज करेगा। राइट अगर मैं अपने शोल्डर को यहाँ से रोकूंगा और ऊपर करने के लिए कहूँगा, ये मेरे स्कैपुला को यूज करेगा। राइट। उसी प्रकार से हिप में आपने बैंडेज बांध दी या फिर एक टाइट जीन्स पहन लिया, टाइट पैंट जितने भी ऑफिस गोवर्स पहनते हैं वो हिप रिस्ट्रिक्ट हो गया, फ्री नहीं है, तो फिर लोग कमर को ज्यादा यूज करेंगे। अब कमर को ज्यादा यूज करेंगे तो कमर में दर्द आएगा। आई एम ग्लैड कि अब हमारी फैशन इंडस्ट्री जो है वो इस तरह से इवॉल्व कर रही है कि वो कंफर्ट को भी देख रही है। पहले ये सब चीजें मुझे लगता है और ज्यादा होती थी, एकदम टाइट पैंट्स या वो हील्स और ये सारा फैशन पहले था, बट अब फैशन इंडस्ट्री कंफर्ट को भी प्रायोरिटाइज कर रही है। सो दिस इज व्हाई वी हैव लाइक बैगी क्लोथ्स, ओवरसाइज टी शर्ट्स, स्नीकर्स। तो ये सब ट्रेंड बढ़ रहा है और ये आई थिंक फिजिकल फिटनेस के लिए भी अच्छा है। The most comfortable and the most stylish clothes are those in which you are comfortable with. Most comfortable, कलाम साहब को देख लो आप, absolutely. ठीक है, 2 जोड़ी कपड़े के साथ राष्ट्रपति भवन से निकले थे। आई एम सो इम्प्रेस्ड। माई फैमिली सेज टू मी कि योर हेयर्स आर नॉट कोम्ड एंड यू डोंट लुक प्रेजेंटेबल, ये शर्ट फटी हुई है, या चेंज द शूज। बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट और बीइंग अ डॉक्टर इन विच आई एम हीलिंग लाइफ, सोसाइटी आपको पर्सपेक्टिव से देखती है, but then if you are evolved individual, if you have a thinking, then it should not matter to you. Exactly, that's what I think always. Are you able to follow all these things yourself? 100%. आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, इतने एक्सपीरियंस्ड हो, इतनी नॉलेज है आपको, आपका लाइफस्टाइल आपके नेबर के लाइफस्टाइल से कैसे अलग है? See, there are hazards of being in every profession. अगर एक स्टडी कहती है कि कितने % कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो कार्डियक अरेस्ट से मरते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर एवरी डे सीइंग दीज थिंग्स। Yes. So because I'm into this field, Yeah. मैं हर ये प्रिकॉशन कर रहा हूँ, but हाँ. I'm still not untouched from these pains. मेरे को भी जॉइंट पेन होते हैं। Every day I'm wearing my sport shoes. मेरे पास 2 pair of shoes हैं, दोनों वाइट कलर के, and every day I'm wearing those same shoes. एक कोटेशन होती थी पहले, be an old shoe means comfortable. मैं जिस दिन फुटवेयर चेंज कर लेता हूँ मेरे फुट में पेन आ जाता है। तो मे बी मैं इस फील्ड में ज्यादा हूँ, मैं ज्यादा सोच रहा हूँ इसलिए हो रहा है, या फिर ये मेरे प्रोफेशनल हैजार्ड है क्योंकि मैं सबके पेन समझ के कोरिलेट करने लग गया हूँ। तो व्हाटएवर, बट यस आई एम फॉलोइंग ऑल ऑफ देम एंड आई एम स्टिल इवॉल्विंग एंड स्टिल ट्राइंग टू फाइंड इवन मोर क्योर। इसीलिए ये रिफ्लेक्ट करता है जब मैं पेशेंट को ये सारी बातें बता रहा हूँ, जैसे अपने व्यूअर्स को वो कोरिलेट करेंगे, बिकॉज लिसनिंग टू देयर प्रॉब्लम्स एंड अंडरस्टैंडिंग एंड देन टेलिंग देम, बिकॉज आई एम ऑल्सो हैविंग दोज काइंड ऑफ पेन्स। Maybe God is giving you all these pains so that you can understand your patients better. So just take it that way. Please God, no more pain. इन पूरे पॉडकास्ट की मिनी क्लिप्स हम अपने दूसरे चैनल गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे अपलोड करते हैं ताकि आप कम टाइम में भी इन पूरे पॉडकास्ट का मैक्सिमम फायदा ले सकें। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।